राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं तो कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। लेकिन अगर आप स्नान करते हैं और व्रत नहीं कर पाते हैं तो कहानी सुनने का भी आपको पूरा फल मिलेगा। कार्तिक एकादशी की कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। वे बड़े ही धार्मिक थे। हर बार त्योहार करते थे, कार्तिक स्नान व्रत करते थे और एकादशी का व्रत भी करते थे। उनकी शादी को 10-15 बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख नहीं मिला। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को भाग्य का कहकर तसल्ली देते रहते थे कि हमारी किस्मत में ही औलाद सुख नहीं है। उन्होंने अपना पूरा ध्यान राधा दामोदर जी की पूजा और सेवा में लगा दिया। जब एक बार कार्तिक का महीना आया तो दोनों ने कार्तिक स्नान और व्रत करने का निश्चय किया। वो रोज 10 कोस दूर गांव में पैदल पैदल गंगा नदी के तट पर जाते, स्नान और पूजा पाठ करते, पथवारी माता को सींचते, तुलसा जी को सींचते, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते, मंदिरों में परिक्रमा देते। इस तरह घर आते आते उन्हें शाम हो जाती थी। शाम को सेठ जी तो थोड़ी देर के लिए आराम करने लग जाते, लेकिन सेठानी को घर आने के बाद खाना बनाना पड़ता। संध्या की दीपक आरती करनी होती थी तो वो थक जाती थी। उसके घुटनों और पैरों में दर्द होने लगता था। तब एक दिन सेठानी बोली कि सेठ जी, अगर हमारे बहू होती तो खाना बना देती, शाम को घर में अंधेरा नहीं रहने देती, मेरे पैर दबा देती, मेरा सिर दबा देती। जब हम शाम को घर आते तो हमें खाना बना हुआ मिलता। तब सेठ जी बोले कि अरे भगवान, बिना बेटे के बहू कहाँ से आएगी। तब सेठानी बोली, सेठ जी, हमारे पास भगवान का दिया हुआ खूब धन दौलत है, हमारे बाद ये धन किस काम का। आप मेरी सलाह मानिए, आप खांडी तलवार से बहू ब्याह कर ले आइए। तब सेठ ने सेठानी की बात को मान लिया। तब सेठानी ने एक पोटली में आटा रखा और उसमें 4 सोने की मोहरें छुपाकर रख दी और सेठ जी को पोटली पकड़ाते हुए बोली कि सेठ जी, आप जहाँ भी जाएं तो आप उनसे कहना कि मैं अपना आटा साथ ही रखता हूँ, आप मुझे मेरे आटे की रोटी बनाकर दे देवें। तब सेठ जी पड़ोसी गांव में चल दिए। चलते चलते शाम हो गई। जब वह पड़ोस गांव में पहुंचे तो वहां कुछ लड़कियां रेत में घर बना बनाकर खेल रही थी। सेठ जी वहीं उनके पास बैठ गए। जब शाम होने लगी तो सब लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी तो वे अपने बने हुए मिट्टी के घर को तोड़ने लगी। तो उनमें से एक लड़की ने घर नहीं तोड़ा। उसने कहा कि मुझे घर बांधना है, बिगाड़ना नहीं। सेठ जी ने निश्चय किया कि यही लड़की उनकी बहू बनने लायक है। तब जब वो लड़की अपने घर जा रही थी तो सेठ जी उस लड़की के पीछे पीछे चल दिए। वो लड़की अपने घर में चली गई तो सेठ जी ने उसी घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी माँ बाहर आई और बोली कि बोलिए श्रीमान, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आना हुआ। तब सेठ जी ने पूरी बात बताई कि मैं अपने लड़के के लिए लड़की देखने निकला हूँ। रात होने वाली है तो क्या मुझे आपके घर में रात भर के लिए आसरा मिल जाएगा। तो उस लड़की की माँ ने कहा कि ज़रूर मिल जाएगा। बातों बातों में सेठ जी ने कहा कि मैं अपना आटा साथ लाया हूँ, अगर आपको परेशानी न हो तो मेरे आटे से आप 2 रोटी बनाकर मुझे दे दीजिए। तो उस लड़की की माँ ने हामी भर दी। जब वो लड़की की माँ उस आटे को अंदर ले जाकर खाना बनाने के लिए आटा निकाला तो थैली में से 4 सोने की अशर्फियाँ निकली। लड़की को माँ को लालच आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि जिसके आटे में इतनी सारी सोने की अशर्फियाँ हैं वो कितना अमीर होगा। तब उसकी माँ ने रोटी की थाली सेठ जी को पकड़ाते हुए बोली कि श्रीमान जी, मेरे भी एक लड़की है, अगर आप चाहें तो मेरी लड़की का रिश्ता आप अपने लड़के से पक्का कर दीजिए। सेठ जी खुद भी यही चाहते थे। सेठ जी ने कहा कि मेरा बेटा काशी पढ़ने गया हुआ है, वो आ नहीं पाएगा, तो कांडी तलवार से हम ब्याह देते हैं। तब
लड़की की माँ राजी हो गई और धूमधाम से खांडी तलवार से लड़की को ब्याह दिया। सेठ जी बहू को विदा करा के घर ले आए। सेठानी बहुत खुश हुई। सेठानी ने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। सेठानी ने गृह प्रवेश करा के बहू को घर में लिया। सेठ सेठानी खूब मज़े से रहने लगे। सेठ सेठानी रोज़ सुबह जब मंदिर जाते तो अपनी बहू से कहते कि बहू, चूल्हे की आग, परिंदे का पानी ख़त्म मत होने देना, झाड़ू पोछा लगा लेना, खाना बना लेना, शाम को दिया बत्ती कर लेना, हमको मंदिर से आते आते शाम हो जाएगी। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग ख़त्म हो गई। बहू भागी भागी पड़ोस में आग लेने गई। बहू बोली, जल्दी से मुझे आग दे दीजिए, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, मुझे खाना बनाना है। तो पड़ोसन ने कहा, अरे खांडिया की बहू, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ। अरे तेरे सास ससुर के तो कोई बेटा ही नहीं है, हमने तो आज तक नहीं देखा है, क्या तूने देखा है? तो बहू ने कहा कि मैंने भी नहीं देखा, लेकिन मेरी सास कहती है कि मेरे पति काशी पढ़ने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा कि वो झूठ बोलते हैं, तेरे सास ससुर के कोई औलाद ही नहीं है। तब बहू ने कहा कि अब मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा कि जो मैं कहूं तू वो कहना। उस दिन बहू ने न झाड़ू पोछा किया, न सास ससुर के कपड़े धोए और न ही शाम को दिया बत्ती करी। उसने जली हुई रोटी बनाई और दाल बनाई। शाम को सास ससुर घर आए तो उन्होंने घर में अंधेरा देखा। तब सास ससुर मनी मन उन्हें कुछ खटका हुआ और घर का मांजरा देखकर वो समझ गए कि बहू को बाहर की हवा लग गई है। सास ने कहा कि बहू, आज तो दाल और रोटी जली हुई है। तो बहू ने कहा, सासू जी, एक दिन दाल रोटी जली हुई खा लोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मेरी तो पूरी उम्र ही खांडिया की बहू बनकर रहना लिखा है। सास ससुर समझ गए कि बहू को बाहर की हवा लग गई है। जब दूसरे दिन सास ससुर मंदिर जाने लगे तो बहू ने सातों कमरों की चाबी मांगी, लेकिन सासू ने देने से इनकार कर दिया। तब ससुर ने कहा कि भगवान, कमरों की चाबी दे दो, आज भी इसी का ही है तो कल भी इसी का ही होगा। इस प्रकार सास ने सातों कमरे की चाबी दे दी। सास ससुर के मंदिर जाने के बाद पीछे से बहू ने एक एक कमरा खोलकर देखा तो किसी कमरे में कपड़े थे, किसी में गहने, किसी में अनाज के भंडार भरे थे, किसी में कुछ भरा था। फिर उस बहू ने सातवां कमरा खोला तो उसमें झरना बह रहा था, नदी बह रही थी। पीपल के पेड़ के नीचे एक 20-22 साल का सुंदर युवक बैठा था। पीपल पथवारी थी, तुलसी जी का पेड़ था और राधा दामोदर जी का मंदिर था। तब बहू बोली कि तुम कौन हो? युवक बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू ने कहा कि मेरे पति तो काशी पढ़ने गए हुए हैं। तो युवक बोला कि तुम यह बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो बहू बहुत खुश हुई और उसने जल्दी जल्दी सब कमरों के ताले बंद कर दिए और उसने खूब अच्छा अच्छा खाना बनाया, झाड़ू पोछा किया, सास ससुर के कपड़े धो के सुखाए और उसने शाम होने पर दिया बत्ती भी करी। शाम को जब उसके सास ससुर घर आए तो उन्हें भी खुशी हुई कि घर में दिया बत्ती हो रही हैं, अच्छे अच्छे पकवान बने हुए हैं। सास ससुर ने सोचा कि बहू को कमरे की चाबी दे दी है तो बहू उससे ही खुश है, चलो इसके खुश रहने से हमारी खुशी है। दूसरे दिन सुबह जब सास ससुर वापस मंदिर जाने लगे तो बहू ने सास ससुर को कहा कि आप इतने कोस दूर मंदिर जाते हो जबकि घर में ही मंदिर मौजूद है। सास ससुर ने कहा कि घर में कहाँ मंदिर है। तब बहू उन्हें एक एक कमरे का ताला खोलती खोलती सातवें कमरे में लेकर गई, जहाँ की झरना बह रहा था, पीपल पथवारी थी, तुलसी माता थी, राधा दामोदर जी का मंदिर था और एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बहुत सुंदर युवक बैठा था। सास ससुर यह देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बहू को पूरी बात बताई कि उन्हें तो कोई औलाद ही नहीं थी। तब उस 20-22 साल के युवक ने कहा कि मुझे तो राधा दामोदर जी ने आपके लिए भेजा है। सास ससुर ने कहा कि बहू, तुम भाग्यवान हो। तो हे राधा दामोदर जी, जैसे आप उस सास ससुर के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको कार्तिक एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है
तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।